तो दोस्तों नमस्ते और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि एसएससी फेज 12 में ड्राइवर की पोस्टों के लिए जो भी फॉर्म आए हुए हैं उनमें सबसे पहले फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल में ssc.gov.in। इसको आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो ठीक है, लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो फिर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये पेज खुले तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस टाइप का फॉर्म आपके सामने निकल के आ जाएगा। इसके अलावा बताना चाहूंगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है, फिर से डालने हैं। आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है, आप इनमें से जो भी डाल रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऊपर नो करते हैं तो। अभी देखो मैंने नो कर रखा है ना, इस टाइप से। आप आगे यहाँ पे अगर आपने कभी चेंज करवाया नाम को तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट वगैरह, फादर नेम है, मदर नेम है, मेट्रिकुलेशन आपको यहाँ पे चूज करना है कि भी कहाँ से आपने, किस बोर्ड से आपने किया है, उस बोर्ड का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने मैक्सिमम कितनी पढ़ाई कर रखी है, कैंडिडेट के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सभी चीजों को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे और आप सारी चीजों को वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का सक्सेस का ऑप्शन आएगा और इसके आप ऊपर ओके पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो हो जाएंगे। और इसके बाद में आप कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा और साइन इन। अब यहाँ पर सीधा आपसे साइन इन का ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर जो है आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मोबाइल नंबर पे मिल जाएंगे और पासवर्ड आप डाल के ये कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को भरेंगे। कैप्चा कोड को भर के आप साइन इन करेंगे तो आप जो है साइन इन यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप यहाँ पे इनको सेव करना चाहते हैं, मैं सेव कर लेता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे सेव, ओल्ड पासवर्ड तो ये हो गए, नए वाले पासवर्ड भी मैं अगर कोई रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बदल भी सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से आप पासवर्ड जो है अपना चेंज कर ले। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे देखो कि भाई कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक मोर अपर लेटर, एक लोअर केस और इंक्लूड वन और मोर नंबर, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। और इस टाइप से आप एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं, जैसा कि मैं अपना यहाँ पे बना लेता हूँ। इस टाइप से आपको आगे प्रोसेस, तो जैसे आप ये काम करेंगे यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मांगेंगे, सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन भर के और आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। आपके पासवर्ड जो है नए पासवर्ड बन चुके हैं, सक्सेस हो गए हैं। अब आपको नए पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। अब जो नया पासवर्ड है वो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में, और मैं यहाँ पर फिर से लॉगिन करूंगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल दूंगा जो कि मेरे ऑटो सेव होने की वजह से आ गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, इसको लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली यहाँ पे खुल जाती है और पर्सनल डिटेल फिलअप हो चुकी है, पासवर्ड बना लिए है। एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पर जो है कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, आपकी जो भी कैटेगरी हो। और इसमें नेशनलिटी आप सभी को पता है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं। और बाकी यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी आपके मैं कह सकता हूँ ब्लैक मोल ऑन फेस। ठीक है, इस टाइप से आप इसमें भर सकते हैं। और यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आप भर सकते हैं, सर्टिफिकेट के नंबर डालने पड़ेंगे। तो आपको एड्रेस आपको भरना है, जैसे आपका जो भी एड्रेस हो, और सिटी आप भर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस बार आज कुछ इसमें प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है। मैं यहाँ पर जो अपना एड्रेस पूरा है कंप्लीटली एड्रेस भर देता हूँ और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आता हूँ। तो इस टाइप से आप जैसे ब्लॉक मॉल ऑन फेस आपने भर दिया, यहाँ पे बेंचमार्क में ये हो जाएगा। और यहाँ पे एड्रेस जो भी आपका भरना है वो एड्रेस भर देंगे। जैसे ही आपका एड्रेस पूरा फिलअप हो जाएगा उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ये भी सक्सेस इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट पे जब डिक्लेरेशन का आएगा, और इसमें है कि वन टाइम में रजिस्ट्रेशन का ये डिक्लेरेशन है। प्रीव्यू ओटीआर आप कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, कि किस टाइप से आपका फॉर्म यहाँ पे खुलने वाला है। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप अपने फॉर्म को वहां पे सबमिट करेंगे, आपके सामने मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। आप लॉगिन, यहाँ पे लॉग आउट का भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा और बाकी चीजें यहाँ पे लॉगिन हो रखे हैं, आप नाम वगैरह डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइव एग्जामिनेशन, आप किन किन जो वैकेंसी है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज जो 12 की भर्ती है यहाँ पे आ रखी है। 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है, आपको पता है 16 मार्च हो चुकी है। और यहाँ पे आप अप्लाई का ऑप्शन आता है, अप्लाई में यहाँ पर करता हूँ। तो अप्लाई करते ही आपके सामने किस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और जैसे हमने क्लिक कर दिया है, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है लोडिंग में।
जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो आप सभी के सामने, आप सभी को पता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस प्रकार का चीजें खुलेगी। रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, आपको ये सब कुछ भर देना है। और यहाँ पे फील फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस जो खुल जाएगा। आपके नाम वगैरह जो भी है, कैटेगरी, सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाएगी। और नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलने वाला है। तो जो हमारा फॉर्म है वो अब खुल गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो डिटेल है हमने भर दी है। और अब जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम आगे की जो जानकारी है वो यहाँ पर वन बाय वन है वो फिलअप करते रहेंगे। और अब जो है किसके बारे में आ रहा है, एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहे हैं तो हम नो कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आया है, ओके हो गया है। आप पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स, किस रीजन से संबंधित है तो वो आपको यहाँ पर भरनी है। जिस भी रीजन से पोस्ट जो है संबंध आपके रखती है उस पोस्ट का आपको यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले रीजन टू वीच द पोस्ट बिलोंग्स। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, सबसे नीचे जाना है। जैसे कि मैं 18 से 35 साल की उम्र है और 8 साल का हैवी का एक्सपीरियंस मांगा है, मैं उसमें भरना चाह रहा हूं। तो वेस्टर्न रीजन WR में आपको जाना पड़ेगा और उस पोस्ट कोड को आपको पहचाना पड़ेगा कि वो पोस्ट कोड क्या है जो हमें इसका फॉर्म भरना है। तो उस पोस्ट कोड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है और तब तक हम उस पोस्ट कोड को देख लेते हैं। पोस्ट कोड हमें याद रहनी चाहिए, मुझे भी याद नहीं है। मैं भी थोड़ा सा PDF खोल के देख लेता हूं। और जो मैंने ये पोस्ट कोड जो है टेलीग्राम पे मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखे हैं, तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो को पॉज करके तो उसका जो कोड है यहाँ पे जो है अब आपको सर्च करना है। जो आप उसमें कोड थे मतलब कि 11924 जो पोस्ट कोड है उसमें 26 पोस्टों पर ही वैकेंसी है। तो 11924 देखो ये पोस्ट कोड रहा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट है स्टाफ कार ड्राइवर की और मेट्रिकुलेशन 10वीं पास मांगा है। हाईएस्ट जो एजुकेशन है आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, आप 12वीं भी कर सकते हैं क्योंकि 12वीं पास की सॉरी पोजेज ये है आपके मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास की वैकेंसी। इनके डिटेल्स ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिवन टू पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में अन्य कोई योग्यता नहीं है। अब अगर आपके पास में ITI या डिग्री या मैकेनिकल में कोई डिप्लोमा है तो आप कह सकते हैं, जैसे कि मेरी डीजल जो है ITI जो है डीजल से मैंने कर रखी है, तो मैं ITI यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे आप कह रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि मेट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। पोजेस ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी व्हीकल्स, हेवी का लाइसेंस होना चाहिए। 8 ईयर एक्सपीरियंस फॉर ड्राइविंग हेवी व्हीकल्स एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स, ये आपको होना चाहिए। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल मेरे पास में है। और आई हैव रीड टू अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेंस एनी इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मी विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेचर, यानी आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, डू यू पोजेज, यानी आप इसकी क्वालिफिकेशन रखते हैं क्या? बिल्कुल हम डू यू पोजेज रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यस। डू यू पोजेज रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, बिल्कुल यस, मैं भी ये भी रखता हूं। और यहाँ पे पूछा है डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपने कहां से जो है डिटेल या एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो वो आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक फॉर एग्जांपल, मैंने माना कि टाटा बिरला कंपनी में माना कि कोई काम किया है, तो यहां पर आपको भरना है टाटा बिरला कंपनी, COMPANY कंपनी। डेजिग्नेशन मेरा जो रहेगा ड्राइवर का रहेगा और नेचर ऑफ ड्यूटी ड्राइविंग एंड रिपेयरिंग, दोनों कर सकता हूं मैं, ड्राइविंग एंड व्हीकल दो कुछ भी भर सकते हैं, व्हीकल रिपेयरिंग REPAIRING, ठीक है। रिपेयरिंग पीरियड कब से कब तक रहा है, तो मैं यहां कह सकता हूं यहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी से इन चीजों को भरना है, देखो, है ना। तो मैं जैसे मैं भरता हूं, लगभग मैंने यहाँ पे 2014 में ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 दिसंबर 2014 से लेके मैंने यहाँ पे काम किया है। फॉर एग्जांपल 2023 में जनवरी 1 तक, ये तो 8 साल तो हो ही जाएगा, लेकिन 8 साल कैलकुलेशन आप देख लेना। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, आपको सेंटर की यहाँ पे जो लोकेशन है डालनी है, कौन से सेंटर पे आप देना चाहते हैं। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को रोक के मैं प्रेफरेंस भर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने जो प्रेफरेंस है वो भर दिया मैंने, जयपुर, अजमेर और सीकर। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप मतलब कि बेंचमार्क हम नहीं है, यहाँ पे ऑटो टिक अपने आप वहां से ले लेंगे। और यहाँ पे है कि आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपको यहाँ पर यस नो करना है अगर आप हैं तो। यहाँ पे क्योंकि ये कैटेगरी वहां पे अप्लाई नहीं होती। डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा 9.2 एंड 9.3 ऑफ द नोटिस सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम कॉम्पिटेंस ऑफ एज पर द फॉर्मेट ऑफ, ठीक है। और नोटिस एग्जामिनेशन भी ठीक है, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें 9.2 जो दिया गया है उसके। तो यहाँ पर 27.3 नंबर जो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा 9.2 9.3,
इसका मतलब है, मैंने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस टाइप का 9.2 9.3 जो पैरा है नोटिफिकेशन का, वो ये कहता है कि अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं, आपको एक राइटर की आवश्यकता है, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है, तो वो कैसे ओ मार्क शीट को भरेगा। तो उसके लिए यस या नो करना है। डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर, यहाँ पे आपको नो करना है। यानी कि आपके पास में मतलब कि फिजिकली आप लिमिटेशन टू राइट, आप मतलब लिखने के लिए ये चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको रिक्वायरमेंट इसकी है या नहीं है, उस चीज को आपको यहाँ पर देखना है। तो इस टाइप की अगर आपको लिमिटेशंस, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप ये कह सकते हैं सीधी सी बात कि भी यहाँ पे यस कर देंगे कि मेरे पास प्रमाण पत्र भी है और मैं विकलांग हूं, मुझे ऐसी आवश्यकता होगी। वेदर सीकिंग एज में छूट आपको अगर चाहिए तो यस आप कर सकते हैं। ठीक है, एज में इफ यस आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओबीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय का या ओबीसी का, तो ओबीसी का हम रिजर्वेशन लेना चाहते हैं यहाँ पर। और हालांकि एज की यहाँ पे छूट की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हम क्योंकि 35 साल तक एज लिमिट इसमें है, तो यहाँ पर नो भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको चाहिए, क्योंकि जिस पोस्ट कोड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड के आप सभी को पता होगा, यहाँ पे पोस्ट कोड है WR11924 और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल है। तो हमारी अभी तक 35 साल एज हुई नहीं है, तो हम नो भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो किस कैटेगरी से है तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपसे क्या है, कैप्चर लाइव फोटो। यहाँ पे लाइव फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लाइव फोटो का भी ऑप्शन यहाँ पे आया है। ठीक है, तो मैं लाइव फोटो, और यहाँ पे क्या है, अपलोड योर सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर इफ यू आर अनेबल टू कैप्चर लाइव फोटो विथ योर डिवाइस। यानी आप लाइव फोटो नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, या तो आपको लाइव जो, जैसे कि मैं इस लाइव फोटो पे करूंगा तो जो इस कंप्यूटर का जो कैमरा है वो कैमरा चालू हो जाएगा, सीधी हम फोटो ले सकते हैं। अगर क्लियर नहीं आ रही है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस ऐप को मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करेंगे तो आप सभी को पता है इस ऐप को आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे हमने इस एसएससी की वेबसाइट को हमने लॉगिन किया है, वैसे ही आपको उस ऐप को करना पड़ेगा। और वो ऐप आपको कहेगा भी आपकी फोटो लीजिए, तो आप किसी, जब प्लेन जो दीवार होती है उसके पास जाके फोटो ले सकते हैं, वो फोटो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे करना है आपको, ये देखो विजुअल सर्च है ना, तो यहाँ पे इस टाइप से आपको अपलोड सिग्नेचर करने हैं। अपलोड सिग्नेचर आप इस मतलब की वेब इसके अंदर से आप दे सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर आपका सेव है तो वहां से ले सकते हैं आप। तो जैसे ही आप, जैसे लाइव कैमरा से आप फोटो और साइन को अपलोड करेंगे, जैसे मैंने ये फोटो को कर दिया है, फोटो में आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, आपके जो है कंधे आने चाहिए, दोनों कान नजर आने चाहिए, दोनों आंखें नजर आनी चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए, तो आपके बाल जैसा भी हो वो दिखने चाहिए। साइन भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रीव्यू फॉर्म, यहाँ पे आपके फॉर्म का जो है प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसको जांच लेना है। ठीक है, तो जो चीजें आपने भरी है यहाँ पर पूरी कंप्लीटली आपको शो हो जाएंगी, तो आपको इनको चेक कर लेना है, जो आपने भरा वो सही है। फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, एग्री यहाँ पे आपको करना है, सब कुछ सही है। कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिए गए हैं वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भर देने हैं, और ये कैप्चा कोड भर के फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सबमिटेड कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, पेमेंट पेंडिंग, तो आपको पेमेंट यहाँ पे करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट 100 रुपए यहाँ पे मांग रहा है, तो पे क्लिक करेंगे, और अभी जैसे पे क्लिक करेंगे इस टाइप से आपके पास में इतने विकल्प आ जाएंगे। तो जो भी विकल्प आपको चूज करना, यूपीआई का जो विकल्प है वो भी आप चूज कर सकते हैं। यूपीआई में भी आप क्यूआर कोड का जो है आप ले सकते हैं, और जैसे आप क्यूआर कोड जो यहाँ पे शो होगा, वहां उस क्यूआर कोड के इस क्यूआर कोड के माध्यम से ये जो 100 रुपए का पेमेंट है, जी हाँ दोस्तों, आप इसको पे करके आप कंप्लीटली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो एसएससी फेज 12 के अंदर जो WR11924 की पोस्ट कोड पे 26 पोस्ट एंड ड्राइवर की एग्जाम के लिए यहाँ पे जो निकली है, उनकी लास्ट डेट 18 मार्च आप सभी को पता है इसकी है। तो आपको इसको 18 मार्च से पहले पहले कंप्लीट इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा मौका आप सभी के सामने है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 8 साल का एचएमवी का मांगा है, इस टाइप का एक्सपीरियंस किसी के पास होता नहीं है। तो आप विशेष रूप से मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं, जिनके पास में यहाँ पे जो है 8 साल पुराना एचएमवी प्लस उसकी एज 35 साल से कम है, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आप आराम से सावधानी से अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ताकि आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मैं यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन तक आपको मैंने बता दिया है। पेमेंट डन करते ही आपका जो फॉर्म है कंप्लीटली आपका समझा जाएगा,
नहीं तो फिर नहीं समझा जाएगा। टाइम हमारे पास में यहाँ पे बचा है 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम है जो पेमेंट है वो डन करने का, तो हमें पेमेंट समय पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस पेमेंट को करने के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सटीक तरीके से ये समझा होगा कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम कैसे जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस फॉर्म को भरने में नहीं आई होगी, अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और किसी भी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको किसी भी ड्राइवर एग्जाम के लिए चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, आप स्टडी एट होम हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो तैयारी है जी हाँ दोस्तों कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भारत माता की। जी हाँ साथियों, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उनको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि ड्राइवर एग्जाम से संबंधित बेस्ट जो इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो आपको समय पर, सही समय पर और सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, वो भी घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। हाँ।